हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पवन दूतिका के पैराग्राफ 17, 18, 19, 20 यानी कि 4 पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले की व्याख्या को देखना चाहते हैं, पहले के पैराग्राफ की, तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर या फिर पवन दूतिका नॉलेज ट्रैक सर्च करने पर हमारी वीडियो टॉप पर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग सर्च करके हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप इससे पहले की व्याख्या को तैयार करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पैराग्राफ 17, 18, 19, 20 यानी कि 4 पैराग्राफ की व्याख्या को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेसन से हर बार कोई ना कोई पैराग्राफ पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए यह फर्स्ट लेसन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा 17 पैराग्राफ दिया गया है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुत ब्रज के व्याकुलों की कराना। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या है, राधिका जी जो है पवन दूतिका को श्री कृष्ण जी को अपनी याद किस प्रकार से तुम दिला सकती हो, यानी कि राधिका जी स्वयं अपनी याद को श्री कृष्ण जी को किस प्रकार से दिलाने के लिए विनती करती हैं या कहती हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी कि पवन दूतिका से राधिका जी कहते हैं कि हे पवन दूतिका, अगर उस सदन में चित्र उद्यान में होता है बगीचा, अगर उस सदन में कोई तुम्हें बगीचे का चित्र दिखाई दे, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल मिस मतलब व्याकुलता के साथ, बावले मिस पागलों की तरह, और उसमें जो प्राणी यानी कि एक जो चित्र हो उसमें उनके घर में लगा हो, और उस चित्र में जो है प्राणी जो है व्याकुलता के साथ पागलों की तरह इधर उधर घूमते हो, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, सन्निकट मतलब उसके पास जाकर, तो उस चित्र के पास जाकर के तुम्हें इस प्रकार से उस चित्र को हिलाना है, देव आत्मा को श्रुत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और ठीक बता देना कि ठीक इन्हीं व्याकुल व्यक्तियों के समान ही देवात्मा को श्रुत मिस होता है याद, यानी कि व्याकुलों की तरह, इन्हीं व्याकुलों की तरह ब्रज के लोग उनके विरह में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं, और प्राणियों यानी कि इस तरीके से उन प्राणियों को याद दिलाना। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं इसका। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और कहते हैं कि अगर उस घर में कोई चित्र जो है उद्यान या बगीचे का लगा हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें प्राणी जो चित्र हो उस चित्र में प्राणी जो बने हो वो बहुत ही ज़्यादा विपुल व्याकुलता के साथ पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसको उसके और हिला के उसे भी, और कहते हैं कि राधिका जी कि तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसको इस प्रकार से हिलाना और कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाए, देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो कहते हैं कि मेरे प्राण प्रिय देवात्मा को ब्रज के व्याकुल व्यक्तियों की याद दिलाना, यानी कि ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से उसमें उस चित्र में व्याकुल लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए या देखने के लिए ब्रज के लोग जो है व्याकुलता के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि ब्रज के प्राणियों की याद दिलाना श्री कृष्ण जी को। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम पुष्प कुमला, यानी कि कुमलाया हुआ या मुरझाया हुआ, गेह में इस घर में जो पड़ा हो, यानी कि कोई प्यारा फूल या पुष्प कुमलाया हुआ या मुरझाया हुआ अगर उस घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के चरणों में उस कुमलाए हुए फूल को लाकर इस प्रकार से डालना, यो देना ए पवन बतला फूल से एक बाला, और बतला देना उन्हें, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी को बतला देना कि इसी फूल की तरह एक बाला जो है सुकोमल बाला दुखी होकर मलान हो कमल पग को चूमना चाहती, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के आपके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। नहीं समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः देख लेते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यानी कि
कोई प्यारा पुष्प कुम्हलाया हुआ या मुरझाया हुआ अगर उस घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यानी कि तो उस पुष्प को उठा करके मेरे प्रियतम के चरणों में इस प्रकार से डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है, यानी कि मलान मतलब दुखी, कमल पग मतलब कमल के समान पैरों को चूमना चाहती है। तो इस प्रकार से हे पवन तुम उन्हें बतला देना कि एक फूल सी बाला दुखी होकर आपके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। गाइज है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। जो प्यारे मंज उपवन, यानी कि अब 19 नंबर देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुसा कीचड़ों को, या होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी कि इस पैराग्राम में जो है उनको किस प्रकार से बांसुरी के माध्यम से, यानी कि बांसुरी की आवाज़ सुनने के लिए किस प्रकार से गोपियाँ व्याकुल रहती थी, उसी प्रकार से उनको याद दिलाने के लिए कहती है, यानी कि पवन को समझाती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हैं, और कहते हैं कि अगर मेरे हे पवन अगर मेरे प्रियतम किसी वाटिका उपवन या बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुसा कीचड़ों को। कोड़ित करना बजाना, वेणुसा मतलब बांसुरी के समान, कीचड़ों में बांस, यानी कि छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुसा कीचड़ों को, तो उस वाटिका में लगे हुए बांसों के छिद्रों में जा करके उनको इस प्रकार से बजाना, यो मतलब बांसुरी के समान बजाना। यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। सूरत मिस होता है यार, सर्व गोपांगना मतलब सभी गोपियों की। तो इस प्रकार से उन्हें बता देना कि सभी गोपियां तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करती हैं। इस प्रकार से उन्हें गोपियों की याद आएगी। यो होवेगी सूरत, यानी कि इस प्रकार से उनको याद आएगी सर्व गोपांगना, यानी कि सभी गोपियों की। इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की याद आवेगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ, यानी कि श्रवण रुचि मतलब बंसी मिस बांसुरी, श्रवण रुचि सुनने के लिए, दीर्घ मिस बहुत ही ज़्यादा, उत्कंठ मिस व्याकुल है, यानी कि जो श्री कृष्ण जी की बंसिया मेरे प्रियतम की बांसुरी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। एक बार पुनः देख लेते जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, यानी कि जो अगर मेरे प्रियतम किसी मंज उपवन या वाटिका में खड़े दिख जाए तुमको, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुसा कीचड़ों को, यानी कि कोड़ित करना मतलब बजाना, वेणुसा मतलब बांसुरी के समान, कीचड़ों में बांसों को, तो वहाँ पर लगे हुए जो बांस के पौधे हैं उनके छिद्रों में इस प्रकार से जा करके उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यो होवेगी सूरत उनको, तो इस प्रकार से, यानी कि जब वो बांस के पौधों से बांसुरी की आवाज़ निकलेगी तो यूँ होवेगी सूरत उनको, इस प्रकार से उनको याद अवश्य आएगी सर्व गोपांगना की, यानी कि सभी गोपियों की अवश्य उनको याद आएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि, यानी कि वंशी मिस बांसुरी, श्रवण रुचि मतलब सुनने के लिए, दीर्घ मिस बहुत ही ज़्यादा, उत्कंठ मिस व्याकुल, जो उनकी बांसुरी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं या बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट पैराग्राफ 20 देखते हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और कहती है, यानी कि इसमें कमल के माध्यम से श्री कृष्ण जी को अपनी याद दिलाने के लिए कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, ला के फूले कमल, यानी कि एक फूले हुए कमल को श्याम मतलब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र मिस क्या होता है, व्याकुलता के साथ। और कहती हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के सामने ही उस कमल को ला करके उस जल में मतलब थोड़ा सा व्याकुलता के साथ उस जल में धीरे धीरे डुबोना। यो देना ये भगनी जतला, यानी कि इस प्रकार से हे भगनी मतलब हे बहिन बतला देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब कमल जैसे नेत्रों वाली। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, यानी कि इस प्रकार से हे बहिन तुम उन्हें जतला देना कि एक कमल जैसे नेत्रों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। विरह विधुरा मतलब बहुत ही दुखी के साथ, वार मिस अश्रु, यानी कि
कमल जैसे नेत्रों वाली बाला जो है हर समय आपकी विरह विद्रोह आपकी याद में जो है हर समय आंखों में आंसुओं को भरे रहती है। एक बार पुनः देखते थे। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और कहती है कि हे पवन दूतिका, एक खिले हुए कमल के फूल को ला करके व्याकुलता के साथ मेरे श्री कृष्ण जी के सामने ही थोड़ा थोड़ा सा जल में डुबोना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा आँखों को विरह विद्रा वार में बोरती। यो देना भगनी मतलब इस प्रकार से भगनी मिस होता है बहन। हे इस प्रकार यो देना मतलब इस प्रकार से हे एक अर्थ होता है हे, तो हे भगनी इस प्रकार से हे भगनी जतला देना यानी कि बता देना एक अम्भोज नेत्रा कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती यानी कि आपकी याद में हर समय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहती है और अपने आँखों में या नेत्रों में आंसुओं से भरी रखती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड इसकी व्याख्या भी आप लोगों को अच्छी लगी हुई। तो डियर स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप इससे पहले की बाद के पैराग्राफ की व्याख्या को चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।